अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चामोली से। ऋषिगंगा पावर प्लांट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। इसी बीच खबर है कि टनल में अब जियोथर्मल स्कैनिंग का इस्तेमाल होगा। एसडीआरएफ ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए टनल में पहुंचने की कोशिश की जाएगी। खबर के मुताबिक टनल की जियोथर्मल स्कैनिंग करवाई जाएगी। इससे टनल में मलबे की स्थिति के साथ साथ दूसरी जानकारी भी मिल सकेगी। सुरंग में फंसे 30 से ज्यादा लोगों की जान बचाने की जंग अब भी जारी है। राहत काम में हो रही परेशानी को देखते हुए जियोथर्मल स्कैनिंग पर विचार किया गया है। दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव तपोवन टनल के पास से। दीपक बताइए, अभी क्या परिस्थिति है वहां पर, किस तरह का काम चल रहा है? जियोथर्मल स्कैनिंग यानी कि वो सकुशलता भी देखना चाहते हैं, क्या उनको थर्मल इमेजेस मिल रहे हैं उन 30 लोगों की? वो कहां पर हैं? क्योंकि कल जब आप बात कर रहे थे वहां के लोडर ड्राइवर से, तो वो कह रहा था कि शायद एक ऊंचाई पर बैठे होंगे और उन्होंने एक जगह ढूंढी होगी जहां पर वो शायद सुरक्षित हों, इसीलिए ये कोशिश चल रही है 70 घंटों से। देखिए आनंद, बिल्कुल देखिए, नई जो तकनीक है उसका पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा जो ये आज बैराज की तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्योंकि बैराज का वो हिस्सा अहम है जहाँ पर एक वीडियो हमने सुबह दिखाया था अपने न्यूज़ 18 इंडिया पर, जहाँ पर लोग जो हैं जान बचाने के लिए भाग रहे थे और सैलाब की वजह से। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य यहाँ पर रहा है उस बैराज का वो गेट रहा है जिसके सामने की तस्वीरें तुम्हें आपको वो दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन। वो बड़े बड़े आपको पत्थर दिखाई देंगे आनंद, ये वही बड़े पत्थर हैं जो सैलाब में बहकर आए थे, पूरा पहाड़ी सी कटकर आई थी और इसने इस बैराज के गेट को बंद कर दिया था। जिसके बाद जो पानी बाहर निकला था बैराज के पार, वो यहीं पर फैलता चला गया और उसका जो वो ऊंचाई तक बढ़ता गया और जो लोग वहाँ पर रुके थे, ऊपर कर्मचारी थे, इंजीनियर्स थे, वो उसके बाद उस सैलाब में बह गए। अब जो दूसरी तस्वीर है वो इस टनल की है। मैं दिखाना चाहूँगा टनल की तरफ, जिस टनल पर दूसरी तरफ से जो जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो ये टनल है, यहाँ पर जो 4 लेयर आपको दिख रही है, ये टनल का ऊपरी हिस्सा है आनंद, और लगभग 20 मीटर से ज़्यादा ऊपर ये इसकी हाइट है। तो ये समझिए 20 मीटर नीचे तक मलबा है और इस मलबे में भी कई लोग दबे हो सकते हैं। वहीं से इसने जो पूरा यहाँ पर का मैप है इसको पूरा तहस नहस किया है। साथ ही आगे जो अब काम चल रहा है वो उसी मलबे को हटाने का चल रहा है, क्योंकि उस मलबे को हटाने से पहले कुछ भी ऐसा नहीं हासिल हो सकता। लेकिन जो टनल के अंदर का रूट अगर हम उसकी बात करें तो 100 मीटर का जो टनल है जिसमें इस वक्त काम किया जा रहा है, जहां से लगातार रात दिन काम करके मलबा बाहर निकाला जा रहा है, उस टनल से एक टी पॉइंट आता है। टी पॉइंट आने के बाद राइट लेंगे तो राइट में 100 मीटर जाने पर वो जंक्शन आता है जहां पर 27 लोग जिनके जीवित होने की उम्मीद है, अभी भी यहाँ पर लोग लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन उन्हें मिल रही है, ऐसा कहा गया है। और उनको निकालने का सबसे बड़ा टास्क इस वक्त है। तो ये टनल जो है कई तरीके से यहाँ पर परेशानी का सबब इसलिए बनी क्योंकि मलबा अंदर तक जा चुका है। अब एनडीआरएफ की टीमें जो हैं आज इस जगह से काम करेंगी, क्योंकि बैराज की तरफ हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों ने मुआयना किया है, ड्रोन के जरिए देखा है कि इस जगह पर जो आपको तालाब सा नज़र आ रहा है, ये दरअसल 20 मीटर से ऊपर का मलबा यहाँ पर है। और यहाँ से कैसे बैराज तक वो जाएंगे, किस तरह से रोपवे के जरिए या कोई ऐसा जरिया होगा जिससे वहां तक जाकर वहां पर इंस्पेक्शन करेंगे ताकि जो लोग वहां पर हो उनके बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि जो अभी सतह सी लग रही है वो कम से कम एक्चुअली सतह जो है 20 मीटर नीचे है, 20 मीटर का मलबा है और इसके अंदर इस टनल के अंदर अभी भी कम से कम 100 मीटर का रास्ता तय करना जरूरी है जब तक कि हम वहां पहुंच सके। दीपक बने रहिए हमारे साथ। वहीं एनटीपीसी की अंधेरी सुरंग में पिछले 70 से ज्यादा घंटों के समय से 30 से ज्यादा लोग मजदूर मौत से दो हाथ कर रहे हैं। उनके पास ऑक्सीजन तो है लेकिन 3 दिन से 70 घंटों से ऊपर हो गए, न खाना है न पानी है। अब आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा निकाल रहे हैं। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना बिल्कुल आसान नहीं है और दलदल भी है, ये भी कहा जा रहा है। तपोवन टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए और टनल में दाखिल होने के लिए अब दूसरा रास्ता तलाशा जा रहा है, जिसके बारे में दीपक बिष्ट बता रहे थे।
टनल के मेन गेट से मलबा हटाने में देरी होने के बाद अब बीच में से रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सुरंग में अभी भी लगभग 120 मीटर तक और ज़्यादा अंदर घुसना और पहुंचना बाकी है। सुरंग के अंदर से आने वाला मलबा और पानी, उसकी वजह से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो रहा है। जितना खोजा जा रहा है, जितना हम एक्सकवेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मलबा वहाँ से आगे से आ रहा है। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ही है, पर वास्तविकता ये है कि जितना आप वहाँ पे उठा रहे हैं लोडर और एक्सकवेटर, उससे ज़्यादा मलबा वहीं पे आ रहा है। इसलिए आगे बढ़ने का डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन हमें वर्टिकल डिस्टेंस काफ़ी मिला है। मतलब वर्टिकली हमारा जो मलबा था काफ़ी कम हो गया है। हाउ टू अप्रोच दैट, हमें एक नया पॉइंट बनाने का सोच रहे हैं।